अब हम त्रिभुज प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। त्रिभुज का प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसलिए इसे ध्यान से देखो। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हमें एक त्रिभुज दिया है, उसमें सिद्ध करना है कि इनके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस प्रकार एक त्रिभुज बना लेंगे। इस प्रकार त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज का नाम ABC दे देंगे नाम। त्रिभुज का नाम ABC है, इसमें दिया है त्रिभुज ABC। अब इनके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है एंगल A, कोण B, कोण C बराबर 180 अंश। तो इसके लिए एक रचना करते हैं। हमें सिद्ध करना है कोण A प्लस कोण B, कोण C बराबर 180 अंश। इसके लिए रचना करना है। एक रचना करते हैं। BC के समांतर, ये BC के समांतर एक DE रेखा खींचते हैं। BC के समांतर एक रेखा DE खींचते हैं, जो A बिंदु से होते हुए ऐसे जाएगा। BC के समांतर एक रेखा DE खींचते हैं, जो बिंदु A से होकर जाएगा। ऐसे समांतर रेखा एक खींचते हैं। समांतर रेखा खींचने के बाद जो कोण बनता है उसको नाम दे देते हैं। कोण 1 नाम दे देते हैं, इसको कोण 1 नाम दे देते हैं। तो देखो, ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये ऐसे कोण है। तो ऐसे जब बनता है, ऐसे जब कोण बनता है तो एकांतर अंतःकोण इसके पहले पढ़ चुके हैं, बराबर होता है। तो 1 बराबर एंगल B होगा। इसी प्रकार उसको 2 नाम दे देते हैं, इसको 3 नाम देते हैं। समांतर रेखा खींचते हैं, उसको BC समांतर DE रेखा खींचा, जो बिंदु A से होकर जाता है। तो इस प्रकार एंगल 1 बराबर एंगल B होगा। एंगल 3 बराबर एंगल C होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण बन रहा है। इस प्रकार का कोण बनता है, वो बराबर होता है। इसके पहले पढ़ चुके हैं, जेड आकार का बनता है तो कोण बराबर होता है। ऐसे इस प्रकार का एंगल बनता है। ये रेखा समांतर हो तो ये एंगल बराबर होता है, एकांतर अंतःकोण। तो 1 के बराबर एंगल B होगा। तो BC समांतर DE रेखा खींचा, BC समांतर DE रेखा खींचा एवं उत्पत्ति करके लिखते हैं। BC समांतर DE है एवं AB एक तिर्यक रेखा है। इस प्रकार से चित्र में देख सकते हैं, AB तिर्यक रेखा है। ये ऐसा समांतर रेखा है और ऐसा बना है, तो ये तिर्यक रेखा है। तो एंगल 1 बराबर होगा B। इस प्रकार एंगल 1 बराबर एंगल B, एक ही ओर के अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण जेड आकार का बन रहा है। इस प्रकार देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल B, ये जेड आकार का इस प्रकार का बनता है। तो ये कोण बराबर होता है, या यही उल्टा बनेगा, इस प्रकार से ऐसे बनेगा तो इसके बराबर ये। तो ये कोण क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए कोण बराबर होगा। एंगल 1 बराबर एंगल B एवं एंगल, इसको 1 नाम दे देते हैं, एक ही ओर के अंतःकोण। इसी प्रकार एंगल 3 बराबर एंगल C होगा, क्योंकि इस समांतर रेखा को ऐसे एक तिर्यक रेखा काट रहा है। इस समांतर रेखा को ऐसे, जो समांतर रेखा है उसको ऐसे तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये और ये एंगल बराबर होगा।
तो एंगल 3 बराबर एंगल सी, एकांतर अंतःकोण, इसको 2 नाम दे देंगे। अब डी ई रेखा पर रेखीय युग्म से, ये डी ई रेखा है तो इसमें जो कोण बनता है वो रेखीय युग्म से 180 अंश होता है। कोई भी ऐसे लाइन में ऐसे बने या ऐसे बने वो 180 अंश का कोण बनता है चांदा, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे बन के ऐसे बने वो 180 अंश का होता है। तो यहाँ पे डी ई रेखा में रेखीय युग्म से, डी ई रेखा में रेखीय युग्म से इन 3 कोणों का योग 180 अंश होगा। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बराबर 180 अंश। ये इस रेखा में इस प्रकार बन रहा है तो 180 अंश होगा। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बराबर 180 अंश। अब 1 का मान रख देंगे, 1 का मान यहाँ B और 3 का बराबर C है, तो 1 की जगह B रख देंगे, 1 की जगह B रख देंगे और 2 की जगह इस एंगल को रख देंगे, माने BAC लिख सकते हैं। 3 की जगह C मान रख देंगे, ये एंगल 3 की जगह यहाँ C, 1 की जगह यहाँ B और इसका मान को रख देंगे। मान को रखने के बाद अब इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। इस प्रकार आगे हल कर देंगे, B का B हो जाएगा, BAC को एंगल A लिख सकते हैं, एंगल C का C हो जाएगा। इस प्रकार 180 अंश, इसी को जमा के लिख देंगे A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। इस प्रकार एंगल C लिख देंगे यहाँ बराबर 180 अंश। इस प्रकार प्रमेय सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे ताकि वे भी इस प्रश्न को समझ सके। यह प्रश्न वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको अनिवार्य रूप से 2 बार 3 बार अभ्यास करें। धन्यवाद। इसी प्रकार अब अगला प्रमेय को सिद्ध करेंगे।